हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सब जानते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब एक हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे परमाणु से, ऐसे एटम से जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, तो ऐसे दो अणुओं के बीच में इस तरह का बंध आ जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। ये दो ऐसे अणुओं के बीच में बंध होता है जिनमें हाइड्रोजन किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से जुड़ा हुआ हो। तो हाइड्रोजन अगर FON इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से जुड़ा होता है तो हमको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक तरह का क्या होगा, जब F जो है वो उस पर थोड़ा माइनस चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इस पर प्लस चार्ज होगा। तो ये एक तरह का डाइपोल हो गया। तो इट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। डाइपोल्स का इंटरैक्शन हो गया थ्रू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम बीच में आ जाता है और दो डाइपोल्स के बीच में इस तरह का इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रोजन ब्रिज भी बोल सकते हैं। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाता है तो ये हाइड्रोजन ब्रिज भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो इसके और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अमोनिया है। तो अमोनिया में ये हाइड्रोजन है, इसके दूसरे अमोनिया परमाणु के हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, एन के पास माइनस चार्ज है, तो इनमें थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। इसी तरह दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एच इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनमें आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस तरह के जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन वाले यौगिक होते हैं उस तरह के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी एनर्जी होगी 5 किलो कैलोरीज पर मोल। ये एक वीक बॉन्ड होता है जिसकी एनर्जी 5 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वाटर में भी होता है। वाटर के अणु, तो इस तरह से जब अणु एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणवीय संघूर्णन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये कई तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। इसमें NOF जो एटम्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐसे परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन जो है ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बंध बनाएगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो वो एटम्स कौन से होते हैं, FON। तो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एक से जुड़ा हुआ होता है वो हाइड्रोजन बंध शो करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले इंटरमॉलिक्यूलर। इसके नाम से पता चल रहा है दो अणुओं के बीच में बंध होता है। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े वो सब क्या थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु है, ये दूसरे अल्कोहल के अणु के साथ, के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इसी तरह ये दूसरे अल्कोहल के अणु के साथ, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने पढ़े ये सारे कौन से थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध थे। और इंटरमॉलिक्यूलर में भी दो प्रकार के होते हैं, होमो इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें क्या होगा,
एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एसोसिएट होते हैं। और हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है जिसमें दो अलग अलग अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हेट्रोमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है जैसे HOH, ये अल्कोहल के अणु के साथ बना सकता है। जैसा अल्कोहल को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अल्कोहल और वाटर के अणु आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। ये हेट्रोमॉलिक्यूलर हो गई क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के अणुओं के बीच में है और यहाँ पे दो सेम तरह के अणुओं के बीच में है, तो इसको सेल्फ एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। अणु खुद ही उसी कंपाउंड के दूसरे अणु के साथ एसोसिएट होता है और यहाँ अलग अलग तरह के अणु जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इसमें और हो सकता है ROH ईथर के साथ हो सकता है, अमोनिया के साथ हो सकता है, अल्कोहल और अमीन का एसोसिएशन हो सकता है। तो कोई भी ऐसे दो अणु जैसे पायरोल आप ले सकते हो, ये क्या है पायरोल, पायरोल पिरीडीन के साथ बना सकता है। पायरोल और पिरीडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह के ये सारे जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो अणुओं के बीच में बंध बन रहा है और ये बहुत वीक बंध है। और ये कब बनेगा, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से, और वो कौन से, FON में से जुड़ा। तो वीक है इसलिए इसकी 5 किलो कैलोरीज पर मोल ऊर्जा है, ये हमने अभी पढ़ा था। दूसरे तरह का है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर इसके नाम से हमको पता चल रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अणु के अंदर ही बन जाएगा। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनोल, तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल है ये। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें बंध के अंदर ही बंध किसी दूसरे अणु के साथ ये बंध मिलके हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन बंध विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ बन जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है। इसी तरह ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हम ले सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बन गया। सैलिसिलिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, OH, एल्डिहाइड और OH ग्रुप के बीच में क्या है, सैलिस एल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो सकता है। और इथाइल एसीटोन एसीटेट होता है, C2H5 CO CH COH, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, COO2H5। तो ये क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो, और ये एसीटेट ग्रुप का इनोलिक फॉर्म है, तो इसमें हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो अब ये सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, अब जो मॉलिक्यूल है उसमें एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया तो उसकी एनर्जी
ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी के स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है बॉन्ड की वजह से, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो